गरीबों मजदूरों का सहारा, बूढ़े कमजोरों का सहारा, पूरे सिटी का एक ही नारा, यासीन हमारा, यासीन हमारा, चौधरी हमारा, यासीन हमारा। कलर और मजदूरों का भी, महकमों और मजलूमों का भी, नादारों मजबूरों का भी, पूरे सिटी का एक ही नारा, यासीन हमारा, यासीन हमारा, चौधरी हमारा, यासीन हमारा। चौधरी आ गया चौधरी। सब जंजीरें तोड़ने वाला, नाइंसाफी रोकने वाला, हक सबके दिलवाने वाला, पूरे सिटी का एक ही नारा, यासीन हमारा, यासीन हमारा, चौधरी हमारा, यासीन हमारा, यासीन हमारा, यासीन हमारा, चौधरी हमारा, यासीन हमारा। हीरे तोड़ने वाला, नाइंसाफी रोकने वाला, हक सबके दिलवाने वाला, पूरे सिटी का एक ही नारा, यासीन हमारा, यासीन हमारा, चौधरी हमारा, यासीन हमारा, यासीन हमारा, यासीन हमारा, चौधरी हमारा, यासीन हमारा। हिम्मत जूरत गैरत वाला, गरीबों मजदूरों का सहारा, बूढ़े कमजोरों का सहारा, पूरे सिटी का एक ही नारा, यासीन हमारा, यासीन हमारा, चौधरी हमारा, यासीन हमारा।
हमारा, चौधरी हमारा, यासीन हमारा। हीरे तोड़ने वाला, नाइंसाफी रोकने वाला, हक सबके सेक्रेटरी चौधरी यासीन साहब से कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब चौधरी यासीन साहब। इंतहाई काबिल एहतराम मेरे भाई अनवर रजा साहब, फैसल भट्ट साहब और हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब अजमल बलोच साहब, मेरे जर्नलिस्ट भाइयों, मेहनत कशो, आप सबको सलाम पेश करता हूँ। मैं आज ये सोच रहा था ये क्या सितम ज़रीफ़ी है कि मुशर्रफ के दौर में जब इमरजेंसी का नफाज हुआ और सारी ज़ातियाँ छीन ली गई, तो उस वक्त यही हमारे भाई बहन के साथ साथ मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। आज जब जमहूरियत आई है तो उसी पार्लियामेंट के सामने हम एक ऐसे काले कानून जो एक ऑर्डिनेंस के जरिए या एक एक्ट के जरिए लगाया गया, उसके खात्मे के लिए मुतालबा कर रहे हैं। एक ऑर्डिनेंस यही नहीं आया जिससे न सिर्फ जर्नलिस्ट बरादरी मुतासर हुई, बल्कि तमाम सिविल सोसाइटी, मजदूर, हर एक, जैसे उन्होंने बताया कि भट्ट साहब ने कि जिसके घर में मोबाइल है वो सब लोग मुतासर होंगे, जब चाहेंगे उनको बगैर किसी वारंट के गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन साथ ही मैं आपको याद कराना चाहता हूँ कि ऑर्डिनेंस एक और भी आया है जो के लिए सीआई के लिए आया, जिससे सीडीए का कौमी इदारा जहां 15,000 खानदान दूर काम करते हैं, उस कार्रवाई रोक दी। लेकिन फिर एक डिप्टी कमिश्नर जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर का काम कर रहे हैं, उन्होंने चंद पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसपे के जरिए फायर ब्रिगेड में जो हमारे मुलाजमीन मिलकर काम करते हैं उन पे यूनियन की पाबंदी लगा दी। आप जरा देखिए, ये सिलसिला चलता रहेगा अगर हम इसी तरह रहे। हुक्मरान समिति है, बजाय को सबक सीखने के वो समिति हमेशा हम है, जबकि हमेशा हुक्मरानी खुदा की है। यहाँ बड़े बड़े लोग आए और चले गए। तो मुझे इस बात में भी बड़ा अफसोस होता है कि हम इस शहर के अंदर हम सब मजदूर हैं, हम सब इकट्ठे होना चाहिए, एक आवाज बनना चाहिए। हमने हमेशा अपने जर्नलिस्ट भाइयों के साथ जो उन्होंने जद्दोजहद की इस मुल्क के लिए, मैं उस पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। और सीडीए के कारकुन हमारी क़यादत में हमेशा इनके साथ रहे और मैं यकीन दिलाता हूँ आपके साथ होंगे। लेकिन इस मौके पे मैं ये बात भी कहना चाहूँगा कि मोहसिन बेग साहब की जो गिरफ्तारी वो इंतहाई गैर कानूनी है। इस मौके पे जहां हम पीका एक्ट ऑर्डिनेंस के खात्मे का मुतालबा करते हैं, वहां मोहसिन जमील बेग साहब की रिहाई का भी मुतालबा करते हैं और न्यूज़ 1 चैनल जिसे बंद कर दिया गया उसके लिए भी हम मुतालबा करते हैं। जब तक सहाफत आजाद नहीं होगी, इसके अंदर जमहूरियत पायदार होगी, न लोग मिलेगा। आपका हमारे लोग हैं, कायदीन हैं, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा। लेकिन फिर मैं जब देखता हूँ कि ये जो आज के हुक्मरान हैं, जब उस वक्त हम रहे थे इनके लिए, जमहूरियत के लिए, तो ये हमारे साथ खड़े होकर इसी तरह नारे लगाते थे। लेकिन आज जब ये शीश महल में दाखिल होकर इक़्तिदार के अवामों में जाते हैं तो ये सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन हमेशा जैसे मैंने कहा कि बादशाही अल्लाह की है, लोग आते हैं और चले जाते हैं। कानून साजी के लिए ये जरूरी होता है कि बाकायदा तौर पे जो स्टेक होल्डर हैं उनको
उनको इत्मीनान में लिया जाए। जैसे मैं अपने अदारे की बात कर रहा हूँ, ये कौमी इदारा है CDA, जिसने शहर को बसाया, एक कलम से एक आर्डिनेंस के जरिए अमली तौर पर पूरे CDA को खत्म कर दिया। 15,000 मुलाजमीन को जो राइट सेल को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया। इसी तरीके से ऐसा लगता है कि ये तो मार्शल्लाह के दौर में भी नहीं हुआ, मार्शल्लाह के खिलाफ जारी हो रहे हैं। मैं आज भी हाई कोर्ट के अंदर CDA मजदूर की पिटीशन के ऊपर हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने वो जो नोटिफिकेशन एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने किया था, जिसपे पाबंदियां लगाई थी, मुअत्तल कर दिया गया है। हम तो कानूनी भी जंग लड़ते हैं, जमहूरी जंग भी लड़ते हैं, लेकिन जिन लोगों को हम इस अवाना में लाते हैं वो हमेशा फिर अवामी के खिलाफ कानून साजी करते हैं, अवामी के लिए मसाइल पैदा करते हैं। मैं तमाम जर्नलिस्ट को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने हमेशा इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के अंदर कानून के लंबरदारी के लिए, जमहूरियत की पायदारी के लिए, लोगों के हकूक के लिए जद्दोजहद की है। और मुझे और मेरे तमाम साथी जितने भी हैं, मैं आप सब साथियों की तरफ से पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मजदूरों की तंजीम, 8 लाख मैं पाकिस्तान फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल आपके साथ हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि चारों सूबों की यूनियन जो है, मजदूर जो है, वो आपके शान निशाना होंगे। बहुत शुक्रिया।